हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लीगल स्टडीज़ के टॉपिक लीगल मैगज़िन को देखेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस टॉपिक से, दैट इज़ लीगल मैगज़िन से, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये लीगल मैगज़िन है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं इसे हम, इन सब के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके लीगल मैगजीम्स को, जो कि आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो लीगल मैगजीम्स का मैंने डिफिनेशन लिख रखा है। खैर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लीगल मैगजीन कहते किसको है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लीगल मैगजीन, एक चीज़ आप वर्ड याद रखिएगा, यूनिवर्सली एडमिटेड। ठीक है, मान लीजिए लॉ हर जगह बने हुए हैं, चाहे हमारे कंट्री हो या फिर कोई फॉरेन कंट्री हो। हर कंट्री का अपना अपना लॉ होता है, हर कंट्री का सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से लॉ बनाए जाते हैं। पर लीगल मैगजीन क्यों खास है? कुछ लीगल टर्म है, कुछ लीगल वर्ड्स हैं जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है कि हाँ, इसका मतलब यही होता है। और हर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बाहर का कंट्री हो, हर चीज़, हर कंट्री उसे एक्सेप्ट करती है। कुछ एक्सेप्शन है, इसके बारे में जब आप लॉ को डीप पढ़ोगे अपने कॉलेज में, अपने सेमेस्टर एग्जाम में, तब आपको पता चलेगा। खैर अभी उस चीज़ की हमें बात करनी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब सबसे पहले जो आपका लीगल मैगजीम है वो है एक्टस नन फैसिट रियम नीसी मेंस रिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। कोई भी व्यक्ति का काम जो है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा है, आपको पता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब आपने उसे बचाने के लिए उसे धक्का दिया कि वो रोड से थोड़ा साइड हो जाए। धक्का दिया और आगे जाकर वो व्यक्ति गिर गया, और गिरने के बाद उसका हाथ पैर फ्रैक्चर कर गया। अब कोर्ट में जाके कंप्लेन करता है, केस करता है आपके खिलाफ। तो कोर्ट ये चीज़ देखेगी कि हाँ, भले ही आपने गलत काम किया है, किसी व्यक्ति को धक्का दिया है, पर आपका इंटेंशन उसे हार्म करना नहीं था, आपका इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं था। ठीक है, तो माइंड आपका गिल्टी नहीं था, आप गुड फेथ में उसे धक्का दिए कि उसकी डेथ ना हो। तो ये था एक्टस नन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये लीगल मैक्सिम है और वो जो है वो का इंग्लिश मीनिंग है, उसके मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू। सिंपली याद रखो, शायद ये क्वेश्चन आए भी थे पिछले एग्जाम्स में। एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये टैक्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, एमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट। एमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कह सकते हैं इसको आप इम्पार्शियल एडवाइजर टू द कोर्ट, लॉयर्स वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। आपको ये वर्ड थोड़े सुनने में उटपटे लग रहे होंगे, बट इसी को लीगल मैगजीम कहा जाता है। ये हर कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब होता है हियरिंग द बोथ साइड। जब भी कोर्ट में केस होता है तो दो रहता है ना, तो दो पक्ष रहता है, दो साइड रहता है, अगेंस्ट वाला और एक सपोर्ट वाला, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में एक व्यक्ति को सुना जाए दूसरे को ना सुना जाए, या फिर कहीं भी होता है। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम लीगल मैगजीम ये कहता है कि आपको दोनों पार्टी को सुनना है। ठीक है, आई होप ये चीजें अच्छी से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है एसेंसियो मेंटियम। एसेंसियो मेंटियम का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड और म्यूचुअल कंसेंट। आपको पता है जैसे कि दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो ए ने बी को से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने 1 लाख रुपए में कार बेचना है। बी ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, बाकी आगे कंसिडरेशन एग्रीमेंट जो भी है वो अभी यहाँ के टॉपिक नहीं है वो। तो क्यों हुआ वो?
दो व्यक्ति का, दो पर्सन का माइंड मैच किया कि हाँ मुझे 1 लाख रुपए में ये कार पसंद है, मुझे 1 लाख रुपए में ये कार खरीदनी है। तो एसेंसियो मेंटियम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स और म्यूचुअल कंसेंट। इतना क्लियर होगा, आई होप सो। एक बार आप वीडियो को पॉज कर कर देख लो और इसे अपने कॉपी में लिख लो और डेली रिवाइज किया करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज द की। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था वो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल। तो सीधा आप ना याद रखो, याद रखने से ही डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस, इसमें उतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं कुछ। तो बोनाफाइड का मतलब है इन गुड फेथ। नेक्स्ट है हम लोग का बोना वैकेंसिया। बोना वैकेंसिया, इट मीन्स दैट द सिचुएशन इन विच property is left without any clear owner. Bona vacantia, the situation in which property is left without any clear owner. कोई भी प्रॉपर्टी रखा हुआ है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ा गया है और ये नहीं पता है कि इसका रियल ओनर कौन है, तो उसके लिए जो लीगल मैक्सिम का टर्म यूज होता है वो है बोना वैकेंसिया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कैवियट इम्पटर। कैवियट इम्पटर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। कैवियट इम्पटर मतलब लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जो खरीद रहा है उसको सचेत रहना है। कैवियट इम्पटर ये चीजें कहता है ना। मान लीजिए कि आपने हमसे एक बाइक खरीदा और मैंने बता दिया आपको कि इसमें ये प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी आपने वो बाइक मुझसे खरीदी, तो आप अवेयर रहिए, हम नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? तो वही सिंपल सा एक चीज है। नेक्स्ट है कॉर्पस डेलिक्टो। Corpus delictum. A person cannot be put on trial for a crime unless it has been proven that the crime happened. किसी भी पर्सन को ट्रायल पर कोई भी क्राइम के लिए नहीं रखा जाता है तब तक जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है कि क्राइम हुआ है। किसी भी क्राइम को लेकर आप किसी भी पर्सन को ट्रायल पर नहीं रख सकते हैं तब तक जब तक ये प्रूफ नहीं हो कि पर्सन ने कोई क्राइम किया है या फिर क्राइम हुआ है। तो दैट इज कॉर्पस डेलिसिटो। ठीक है, नेक्स्ट है डैमनम सीने इंजूरिया। डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। डैमनम सीने इंजूरिया, डैमेज तो हुआ है बट कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। मान लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल में एक टीचर है और प्रिंसिपल से बहस होने के बाद या फिर लड़ाई झगड़े होने के बाद वो स्कूल को छोड़ देते हैं और उसी स्कूल के बगल में एक अपना स्कूल खोल लेते हैं। ठीक है, अब टीचर फेमस थे बहुत, तो बहुत सारे बच्चे उस स्कूल को छोड़कर इनके स्कूल में आ जाते हैं। अब वहाँ का जो प्रिंसिपल है पुराने वाले स्कूल का, वो जाके कोर्ट में केस करता है कि सर बहुत सारे बच्चे लेकर ये चला गया। कोर्ट देखता है कि नहीं, डैमेज तो हुआ है, कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि हाँ आपका डैमेज हुआ है, पर आपका लीगल राइट कोई भी इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो जो पर्सन टीचर छोड़ के गए वो लाइबल नहीं है, उन्होंने आपका डैमेज तो किया पर वो लाइबल नहीं है। तो डैमनम सीने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट है डी डाई इंडियम। ये वर्ड्स थोड़े लग रहे होंगे उटपटा टाइप, पर पढ़ना है तो पढ़ना है। डी डाई इंडियम कहने का मतलब फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, डी डाई इंडियम फ्रॉम डे टू डे, मतलब जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, सी रिसीव्ड हर सैलरी डी डाई इंडियम। वो अपना सैलरी रोज ले रही है। डे टू डे होता है ना, मजदूरों को डेली सैलरी दिया जाता है। तो डी डाई इंडियम ये सब वर्ड लीगल टर्म यूज होते हैं कोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, जनरल आदमी तो इसे उसके सामने अगर आप कह दो तो खुद प्रॉब्लम में फंस जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो डी डाई इंडियम का मतलब होता है फ्रॉम डे टू डे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लास्ट, दैट इज डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स यहाँ पे आप देख रहे होगे। डोली इन कैपेक्स कहने का मतलब इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट।
ये थोड़ा स्पेस हो गया है बीच में, आप उसे देख लीजिएगा। डोली इनकैपेक्स का मतलब इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। मान लीजिए कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा है, कोई भी क्राइम करता है तो कोर्ट उसे लायबल नहीं मानता है कि वो बच्चा क्राइम करने के लिए अभी लायबल नहीं है, माइंड उसका इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है कि वो कोई क्राइम कर सके। तो दैट इज डोली इनकैपेक्स। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर सीयूईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डोली इनकैपेक्स होप सो आप लोगों ने समझा। इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, कोई क्राइम करने के लिए बच्चा होगा ही नहीं वो लाइबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा पूरा अपना लीगल मैगजिम्स। लीगल मैगजिम के पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, फिर हम लोग एक एक करके लीगल मैगजिम्स के टॉपिक को डिस्कस किए, बहुत सारे को। कुछ छूट गए हैं आपके सिलेबस में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।